हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। तो काफ़ी समय से कई लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती कहाँ पहुँची है, क्या हो रखा है। 3 भर्तियाँ आपकी निकल के आई हुई थी। तीनों भर्तियों का स्टेटस अभी वर्तमान समय में क्या है, तो क्या नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सारे के सारे मैं आपको जवाब देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि वर्तमान में जो भर्तियों का सिलसिला है, 3 प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती जो वर्तमान समय में पेंडिंग में है, क्या सिचुएशन है, क्या हो रखा है। एक तो आपके 2019-20 में निकाले गए लगभग जो है 400 साढ़े 400 के करीब पोस्ट थी इसमें, ठीक है। और इसमें टीटी बेस पर था, ये टीटी बेस पर था। बैकलॉग की पोस्ट थी, सामान्य और जो अन्य पिछड़ा वर्ग या जितनी भी कैटेगरी थी सभी की पोस्ट अब निकाली गई थी और ये टीटी के बेस पर था। इसकी वेटिंग लिस्ट आपको हाल ही में रिसेंटली देखा होगा, चमोली या एक आध दिन का आप लोगों ने देख लिया होगा हाल ही में, क्योंकि इसके आदेश जारी हो चुके थे। कुछ पोस्ट पर बचे हुए जो रिक्त पद थे उनके आधार पर यहाँ पर इनकी वेटिंग लिस्टें निकाली जा रही है। इसमें बीएड कैंडिडेट और डीएलएड सबका ही यहाँ पर जो है चयन हो रहा है, जिनके टीटी में अच्छे नंबर थे, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि क्या अन्य जनपद का निकलेगा, टिहरी का निकलेगा, नहीं निकलेगा, पौड़ी का निकलेगा या हरिद्वार का पूछ रहे थे। देखो, जहाँ तक हरिद्वार का बात है तो यहाँ पर सब की सब जितनी सीटें हैं ना वो फुल हो चुकी हैं। बची हैं तो आपके यहाँ पर कुछ पोस्ट अल्मोड़ा में बची थी, कुछ पोस्ट चमोली में बची थी, मेरे ख्याल से चमोली की निकल चुकी हैं, और कुछ पोस्ट पिथौरागढ़ में वेटिंग बची हुई थी, ठीक है। उधम सिंह नगर के भी लास्ट में निकल के आई हुई थी 2-3 पोस्ट के लिए, वो फिल हो चुकी हैं। तो ज़्यादा नहीं बची हैं, हो सकता है कि अन्य जनपदों में और बची हों, तो अगर बची होंगी तो उसका वेटिंग लिस्ट आपका जरूर देखने को मिलेगा। ये अभी इसकी सिचुएशन है। बाकी ये लगभग भर्ती कंप्लीट हो ही चुकी है 2019-20 वाली, ये टीटी बेस पर आपकी थी। उसके बाद 2021 में वैकेंसी निकल के आई आपकी 2300 के करीब जो पोस्ट हैं। इसमें लगभग आधे से ज़्यादा लोगों का जो है चयन हो चुका है, जिनमें यहाँ पर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो कहीं पर 1700, कहीं पर 1500 आपको देखने को मिल गया होगा। एग्जैक्ट ये विभाग ने भी तय नहीं कर रखा कितनी कितनी पोस्ट भरी हैं इसमें, क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है कितनी भर चुके हैं, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट है जो कि यहाँ पर 1500 या 1800 के करीब जो है भर चुकी हैं। लगभग 400 या 500 के करीब जो है पोस्ट अभी बची हुई हैं। और इसमें आप लोग का स्टेटस यह है कि आपके वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ है, जिसमें यहाँ पर पैरवी की गई बीएड वालों के द्वारा भी, और सरकार ने भी क्या स्टेटमेंट दिया था आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, क्योंकि एनआईएस वाले तो केस जीत चुके हैं, एनआईएस वालों को भर्ती करने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो पैच इसी वजह से फंसा हुआ है कि एनआईएस वालों को कैसे सम्मिलित करना है, क्या करना है। तो इस पर जो शिक्षा विभाग ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, तो इस वजह से ये पैच फंसा हुआ था। शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम विधि आयोग से बात करेंगे, उसके बाद फैसला जो भी होगा करके। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बाद एनआईएस वाले भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं ताकि अपनी पैरवी मजबूत कर सकें। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला कब लेगा, क्या लेगा, अभी उसकी डेट एग्जैक्ट नहीं पता। 2-3 महीने के बाद शायद से आपको देखने को मिलेगा क्या होना है, ठीक है। तो ये तो इसकी सिचुएशन है जो कि कोर्ट में लंबित है, ये वाली भर्ती। रही बात भर्ती पीआरटी 2021-22 का, जिसमें लगभग जो है 451 के करीबन इसमें भी पद थे, और ये आपके ज़्यादातर जो है पीएच वालों के थे, और कई और जनरल पद से सामान्य वालों के भी इसमें थे। और जो पीएच वालों के थे इसमें हुआ ये था कि आपका जो है जो काउंसलिंग से पहले आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने चेक करने होते हैं, प्रतावन भेजने पड़ते हैं, तो वो प्रोसेसिंग आपका हो चुका है पीएच वालों का, बाकी का बचा हुआ है। अब बाकी का बचा हुआ है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो विभाग वाले जो है इस पर अगर बात करें तो विभाग ने कहा है कि आगे के आदेश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो फिलहाल जो है यहाँ पर अभी इस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अन्य कैंडिडेट के बचे हुए हैं इस पर जो है अभी कुछ भी काम नहीं चला हुआ है, और ये कहा गया कि जब तक कोई शिक्षा विभाग से कोई आदेश लिखित नहीं आ जाता है तब तक हम आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इसमें। ना ही आपके यहाँ पर भर्ती की जो प्रक्रिया है नियुक्ति को लेकर इसमें आगे बढ़ाएंगे, ना ही इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये विभाग ने जो है साफ साफ कह दिया, क्योंकि निर्देशालय से कोई भी आदेश नहीं है इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो इस वजह से विभाग में, जनपद में ये अभी असमंजस है, क्योंकि इस भर्ती को आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, क्योंकि इसमें भी एनआईएस कैंडिडेट हैं। तो इस वजह से अभी भी कोई विभाग से आदेश नहीं आ रखा है, न शिक्षा मंत्री से कोई आदेश आया है, न निर्देशालय से कोई आदेश आया हुआ है। तो इसी वजह से ये पीआरटी भर्ती 2021-22 वाली ये भी पेंडिंग में है। अब बात करते हैं कि नई भर्ती के रिगार्डिंग, तो नई भर्ती जो कैंडिडेट पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं कि नई भर्ती तो फिलहाल कहीं दूर दूर तक अभी कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पोस्ट खाली है तो अभी भर्तियां नहीं आ पाएंगी पीआरटी में, क्योंकि 3 भर्ती पेंडिंग में है। इसमें भी कुछ पोस्ट पेंडिंग में है, और ये तो पेंडिंग में है ही है, और ये पेंडिंग में है ही है, ठीक है। तो इस 3 भर्तियाँ पेंडिंग में हैं, तो नई भर्ती का आना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है अभी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि पीआरटी भर्ती उत्तराखंड में कितनी बार आती है, तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बैक टू बैक 3 साल देखने को मिले हैं हमें, और उससे पहले भी आपको 16-17 में देखने को मिली थी। और वैसे तो लगभग 1 साल 2 साल के बाद आ ही जाती है पीआरटी भर्ती।
और फिर भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है 1 साल के बाद आएगी या 2 साल के बाद आएगा। ये उत्तराखंड है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस तरह की सिचुएशन अभी चली हुई है और शिक्षा मंत्री ने अभी फिलहाल शिक्षा विभाग में अब तक के कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं कर रखा है, सिर्फ आदेश मौखिक करे हैं और उस पर भी विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और क्योंकि लिखित आदेश कुछ भी नहीं है अब तक के। तो इस तरह का यहाँ पर हो पाया है, तो अब जो भी होगा आगे अपडेट मिल जाएगा। ज़्यादा अपडेट है नहीं, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया जो भी है, और बाकी कमेंट कर सकते हैं, उनके रिप्लाई में देने की ज़रूर कोशिश करूँगा जिनका यहाँ पर कुछ अलग प्रश्न हो।